आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, लर्निंग से भी भरपूर है और आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर वीक के ऊपर हम लोग जो है वो अपनी जितनी भी वीआईपी ग्रुप के अंदर या जो भी हम लोगों ने जो ट्रेड्स की होती हैं तो उनको हम लोग बाकायदा बैक टेस्ट करते हैं कि ये ट्रेड्स हम लोगों ने क्यों ली है और इसके ऊपर हमें क्या ये जो स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो है वो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। देखिए, कभी भी आपको अगर ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप लोग गलत होते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है कि आप उस गलती को मानना नहीं चाहते हैं। ये बेसिकली जो मैं एवरी वीक के ऊपर, अब देखिए मैंने एक ट्रेड की, मुझे उसमें से प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट करने के बाद मैं चुप करके बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि आप उसको जो है वो एक जर्नल बनाएं और जर्नल बना के उसके ऊपर जो है वो आप थोड़ी सी रिसर्च करें कि मैं अपनी गलती को या मैं अपनी जो ट्रेडिंग है उसको किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। बाय द वे, अगर आपको गलती कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, तो आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको लॉसेज हो क्यों रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, क्या मार्केट का ट्रेंड ठीक नहीं है, मार्केट के सेंटीमेंट्स ठीक नहीं है या मार्केट के फंडामेंटल्स आपकी समझ में नहीं आ रहे। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से यार आप लोग लॉस कर रहे हैं। देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोगों के सामने भी वही चार्ट है जो हमारे सामने चार्ट है और हम लोग भी, आप लोगों के पास भी वही मार्केट है, हम लोगों के पास भी वही मार्केट है। तो आप लॉस कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी मतलब कि उसके ऊपर अभी भी मतलब कि बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हर बंदे के पास अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये अगर आप देखें ना, जो लोग काफ़ी पुराने हैं मार्केट के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं, तो हर किसी ने अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्ड की हुई है और अपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर की हुई है। और फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी दे भी दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे भी देता हूँ, लेकिन जो उन 8 सालों में जो मैंने उसके ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं या मैंने जो चार्ट की जो मॉनिटरिंग की है वो आप लोग नहीं कर सकते हो। और वो जो चीज़ विजुअल होता है ना, जो आप चार्ट के ऊपर जो देख रहे होते हो, तो वो कभी भी आपको समझ नहीं आने वाला। हाँ, इसका एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप अगर चाहें तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड कर रहा हूँ या मेरी कम्युनिटी ट्रेड करी है, तो आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं। और हमारा मोटिव यहाँ पे कोई सिग्नल्स देना नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा होता हूँ, मेरी कम्युनिटी के अंदर चले जाएं, वहाँ पे मैं बाकायदा बता रहा होता हूँ कि मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, क्यों सेल कर रहा हूँ, मैं किस स्ट्रेटजी के बेस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी, तभी आप लोग जो है वो कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, देर नहीं करते, अपनी बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और वैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे ये ईरान और यूएसए की वार को लेकर, तो वो मैं इवनिंग में वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये वीडियो हमारा बैक टेस्टिंग का है कि इस पूरे वीक के अंदर हम लोगों ने क्या ट्रेडिंग की है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कम्युनिटी के हवाले से, तो ये मेरी कम्युनिटी है जो प्राइवेट कम्युनिटी है, और ये मेरी ऊपर पब्लिकली कम्युनिटी है जहाँ पे मैं डेली बेस के ऊपर एनालिसिस देता हूँ। तो ये इसको भी आप लाजमी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये पेड है तो इसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और एवरी वीक करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग मंडे वाले दिन से स्टार्ट करें तो मंडे वाले दिन ये मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर ना, अब देखिए पहले आप लोगों को याद होगा कि मैं M15 या M30 या H1 के ऊपर जो है वो एनालिसिस दिया करता था, लेकिन अभी मैंने प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर ना बाकायदा M5 का चार्ट बना के देता हूँ उनको। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट का वॉलेटिलिटी फैक्टर इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर वो H1 की तरफ जाते हैं तो उनके अकाउंट इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाएंगे जितने ज़्यादा पहले थे, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी चेंज आ गई है। क्योंकि एक मिनट की कैंडल के अंदर गोल्ड 300 400 पिप का मूव कर रहा है, और अगर वो H1 की कैंडल को ट्रेड करते हैं या M15 की कैंडल को ट्रेड करते हैं तो भाई उसका जो स्टॉप लॉस है ना वो बड़ा मतलब कि एक ह्यूज स्टॉप लॉस निकल के आता है। मतलब वो इतना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाकायदा अपने ग्रुप के अंदर अपडेट दी कि कहाँ से, पहले मैंने अपडेट दी कि भाई हमारा ये प्लान है, आप थोड़े एक्टिव हो जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे इस एरिया से बताया कि यहाँ पे जब अगर आप ऊपर देखें ना, ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो डंप कर सकती है डाउन साइड पे। तो यहाँ पे प्राइसेस एग्जैक्टली जब मैंने सिग्नल दिया है
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर मैंने गोल्ड का M5 चार्ट को टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए सिग्नल दिया है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कौन से लेवल से आप लोगों को बाय करना है। अब ये वो चीज़ होती है जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको ट्रेडिंग करवा रहा है, अब उसका मकसद ही यही होता है कि भाई ये मेरे पीछे लगे रहें, सीधी सी बात करो। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक ट्रेडर हूँ और मैं आपको अपनी ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा कि यार मेरी ट्रेडिंग के अंदर क्या है, मैं खुद ट्रेड करता भी हूँ कि नहीं हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो वीडियो के लास्ट के अंदर हमेशा दिखाता हूँ और आज भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लेवल बताया कि ये हमारे पास एक डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन से प्राइस जो है वो डाउन साइड पे जो है सॉरी अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं। और एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे इसके जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों को दिखाऊं तो यार ये आउट क्लास ट्रेड थी। मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना ट्रेड को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि बात करने का मकसद ये है कि जो ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। सवाल तो ये है ना, वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि भाई जो बैक टेस्टिंग है उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो क्या निकल के आ रही है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ पे डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बनने के बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर गई और इसी एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन स्टार्ट कर गई, क्योंकि ये जो चीज़ बनी है ना यहाँ पे ये सप्लाई होती है, सॉरी डिमांड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो हमारे पास पड़ी है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई, फेक आउट किया और फेक आउट करने के बाद यहाँ पे दोबारा टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड पे। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इस एरिया को मैंने बाकायदा जो है वो यहाँ पे लिमिट एक्टिवेट करवाई थी। तो यहाँ पे इस एरिया से 80 के ऊपर जो है वो आप जो है वो लिमिट लगा लें, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग एक लिमिट प्लेस करेंगे, तो यार यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने लिमिट प्लेस की तो उसके बाद एग्जैक्टली प्राइस ने इसी लेवल को टेस्ट किया और यहाँ से लेके मतलब विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो इस ट्रेड का टीपी था वो जो है वो हिट हो चुका था, ठीक है। और इस एक सिंगल ट्रेड ने हमें तकरीबन जो दिया है वो 160 पिप दिया था। और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा दोबारा जब हम लोगों को एक सेटअप मिला यहाँ पे इस एरिया से, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये मंडे वाले दिन की बात हो रही है। मंडे वाले दिन अब मेरी जो रूटीन है ना वो डेली के कम से कम भी 3 से 4 सिग्नल्स जो है वो मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर देता हूँ कि यार वो इजीली अपना जो ट्रेड सेटअप है वो उसको कर सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस सिग्नल जो है वो हम लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो बाय किया। क्यों बाय किया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन पीरियड था ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो डाउन साइड पे आई, यहाँ पे प्राइस ने जो है वो एक मॉर्निंग स्टार दी और मॉर्निंग स्टार के बाद ये ट्रेड लास्ट वाला ट्रेड था जो हम लोगों ने यहाँ पे किया यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये इसका जो हाई था यहाँ तक के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई और यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुई थी या यहाँ पे जो हमारे पास प्रीवियस जो मार्केट जो है वो डिमांड छोड़ के गई थी, तो यहाँ पे इसने पिन बार क्रिएट की और पिन बार क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें एविडेंस दिया। तो यहाँ पे ये ट्रेड भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने जो है वो जब एग्जीक्यूट की, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये उसके रिजल्ट्स हैं। ये आपके सामने है कि यहाँ पे जैसे ही उसने वो कंसोलिडेशन को हिट किया और उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यही एरिया था जो मैंने बताया। तो ये इस एक सिंगल ट्रेड ने मतलब वो 10 मिनट के अंदर अंदर वो उसने हमें कम से कम भी 180 पिप जो है वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर दे दिए थे। तो ये तो दूसरा सिग्नल था, उसका भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टीपी हिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने तीसरा सिग्नल दिया। ये वही लेवल है जो मैंने सुबह की डेट के अंदर अपडेट करके बताया था कि भाई यहाँ पे इसी एरिया से आज हम लोगों को जो बाइंग है वो देखने को मिलेगी। और यकीन नहीं करेंगे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका सेटअप थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये डिमांड एरिया और ये ट्रेड बड़ा मज़ेदार किस्म का ट्रेड था, क्योंकि ये एक तो यूएस सेशन में आ गया था और दूसरा ये था कि ये वैसे भी सेटअप के बड़ा अकॉर्डिंग ये ट्रेड था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना इस एरिया के अंदर जब प्राइस यहाँ से गई तो यहाँ पे फेक आउट हुआ और फेक आउट करने के बाद दोबारा प्राइसेस ऊपर गए और यहाँ पे इस एरिया में यहाँ से भी हम लोगों ने बाय किया था, यहाँ से भी बाय किया था और उसके बाद दोबारा मतलब डाउन साइड पे आई। तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन का मैं बड़ी शिद्दत से इसका वेट कर रहा था कि यार गोल्ड की प्राइसेस इसके अंदर घुसें और मैं यहाँ से इस एरिया से बाय करूँ। और फाइनली मतलब कि यूएस सेशन के अंदर जो है वो प्राइसेस यहाँ पे इस एरिया में घुसी और उसके बाद यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपको इसके इस ट्रेड के रिजल्ट दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो 6:44 के ऊपर जो है ये ट्रेड मैंने दिया है और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ तो ये तकरीबन जो 390 पिप है ना, मतलब जो TP2 था वो हमारा 390 पिप का था। और अगर आप लोग देखें तो इसी एरिया को गोल्ड की प्राइस ने जो है वो टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद गोल्ड की प्राइसेस अप साइड पे निकली हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने तकरीबन कोई आप ऐसे कहें मंडे वाले दिन कोई 700-800 पिप निकाल लिए थे,
सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर, अपनी कम्युनिटी की बात, जो प्राइवेट कम्युनिटी है, पब्लिकली कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखो लोगों का प्यार है भाई, वहाँ पे बहुत सारे इमोजीज वगैरह भी भेजते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन के ऊपर, और ट्यूसडे वाले दिन के ऊपर बात करें तो ये एक ट्रेडिंग सेटअप था जो हमारे पास तकरीबन जो M5 का टाइम फ्रेम था। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया भी था और डिमांड जोन भी था, तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से अप साइड पे निकल सकती हैं। और जैसे ही मैंने ये सिग्नल दिया है तो उसके बाद अगर आप लोग देखें यार, ये इतना कमाल का ट्रेड था ना यार, आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बाद में आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को समझा पाऊँ कि जिस स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं यार, इसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के आउट क्लास होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना प्राइस को, यहाँ पे इस एरिया के अंदर प्राइस ने जो है वो रेंज स्टार्ट की, और रेंज स्टार्ट करने के बाद लास्ट टाइम भी प्राइस यहीं से रिवर्स हुई और उसके बाद फेक आउट हुआ, और फेक आउट होने के बाद यहाँ पे जो है वो ये वाला एविडेंस था हमारे पास, ये वाला, ठीक है। मतलब हमारे पास ये पूरा का पूरा जोन था कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो अप साइड पे किसी भी टाइम पे निकल सकती हैं। तो यहाँ पे जब इसने कैंडल क्लोज की ना, तो फिर मुझे समझ आ गया कि भाई अब ये दोबारा वापस नहीं आने वाला है। तो यहाँ से जो इसका अगला टारगेट था वो यही था 5187 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, मैं इसके रिजल्ट्स आपको लेके दिखाता हूँ। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये चीज़ है आपके सामने, इस एक सिंगल ट्रेड ने अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमें 250 पिप दी है। और मतलब TP1 मैं अपडेट कर रहा था यार, सीरियसली, मतलब मैंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी के बताता हूँ TP1 हिट हुआ है, तो यार मेरे अपडेट करते करते उसने TP2 भी कर दिया। तो फिर मैंने एक सिंगल अपडेट डाल दी वहाँ पे, मैंने कहा मैं जी आपका जो TP2 है ना वो हिट हो चुका है इस टाइम के ऊपर। और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये कैंडल थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जोन था और ये कैंडल थी, तो यहाँ से प्राइस जो है वो अप साइड पे जो है वो निकली, और एग्जैक्टली मतलब उसने फिर मुड़ के वापस देखा ही नहीं है। ये चीज़ होती है, ठीक है, ट्रेड इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये ट्रेड हुआ और उसके बाद ये एक ट्रेड सेटअप था मेरा जो कि रजिस्टर्स के ऊपर था। मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें मैंने एसएल लिया है, ठीक है। अब मुझे वो ट्रेड एक्सप्लेन करने में बड़ा मज़ा आता है कि यार जिसमें स्टॉप लॉस होता है। अब यहाँ पे देखें टेक्निकली अगर आप लोग देखें तो प्राइस जो है वो यहाँ पे ऊपर गई है, यहाँ मतलब यहाँ पे ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आई दोबारा और यहाँ पे फिर एक टॉप लगाया, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया में हमें एक इनगल्फ मिल रहा था और इसका जो स्टॉप लॉस होता है ना यहाँ पे ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड किया और एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ कि इसने ब्रेकआउट कर दिया, मतलब फेक आउट कर दिया। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये सॉरी ये तो इसका स्टॉप लॉस हुआ, ये चीज़ थी, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सेटअप था। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे मैंने बाकायदा यहाँ पे मेंशन किया है इस चीज़ को कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, मतलब जो हमारा सेटअप था ना वो फेल हो गया एक तरह से, मतलब वो सेटअप चला नहीं है। उसके बाद हम लोग चले गए नेक्स्ट सेटअप की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जब इसने ब्रेकआउट कर लिया, अब एक चीज़ थी तो ये थी कि जब ब्रेकआउट हो गया ना, मतलब यहाँ पे हमें समझ आ गया कि भाई ये वो एरिया था, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे एक मिनट चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एक मिनट, ये चीज़। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना ये जो एरिया था ना, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई, यहाँ पे हमारे पास जो है इवनिंग स्टार बना और इवनिंग स्टार बनने के बाद प्राइसेस यहाँ पे डाउन साइड पे। लेकिन प्रीवियसली अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें ना तो वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट। अब हमें यहाँ पे टेस्ट का वेट था, तो ये वाला एरिया था जो मैंने बताया कि यहाँ पे इस एरिया के आसपास से हम लोग जो है वो बाय कर सकते हैं, ये जो एरिया था। और एग्जैक्टली अगर हम लोग प्राइस के हवाले से बात करें तो प्राइस ने इसी एरिया से जो है वो यार इतनी कमाल की रिजेक्शन दी है ना, ये चीज़ आप चेक करें, ठीक है। मतलब यार अमेजिंग रिजल्ट थे यार इस ट्रेड के भी, मतलब ये जो वीक गुजरा है ना यार, यकीन करें कि बहुत अच्छा था, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। तो यहाँ पे प्राइस ने जो है वो रेंज किया, जो मैंने प्रीवियसली जो सिग्नल के अंदर आप लोगों को बताया ना कि ये रेंज चल रही थी, और इस रेंज के बाद यहाँ पे इस एरिया में ये जो एरिया था, मैंने ये भी बताया कि मुझे स्टॉप लॉस भी हुआ है यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो, यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लिया, फिर मैं निकल गया मार्केट से, मतलब मार्केट से आउट हो गया हम लोग। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि वेट किया ब्रेकआउट, और यहाँ पे ये देखे टेस्ट, और टेस्ट के बाद ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से प्राइसेस को जो है वो अप साइड पे आप लोगों ने देखना है। और ये पूरी की पूरी मूव हम लोगों ने, अगर मैंने 100 पिप का वहाँ पे एसएल लिया है ना, तो मैंने 460 पिप वहाँ से लिए भी है। यार देखो ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना, ये आप लोगों को मतलब करनी पड़ती है। अब ये कभी स्पोर्ट, मतलब कोई भी लेवल होता है ना वो कंफर्म नहीं होता है कि वहाँ पे जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो आपको
एग्जैक्टली कंफर्म ट्रेड भी, लेकिन हाँ एक्यूरेसी होती है, प्रोबेबिलिटीज होती है कि भाई हाँ ये चीज़ मिल सकती है। तो ये जो चीज़ थी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने एक सिंगल ट्रेड से तकरीबन जो है वो 460 पिप की है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है हमारे पास। मैं थोड़ा सा बिजी था बुध वाले दिन, तो बड़ा शॉर्ट सा एक ट्रेड दिया, मतलब शाम में आया और तकरीबन जो बुध वाले दिन आपको पता है कि सीपीआई भी था, और सीपीआई के ऊपर जो है वो मैंने एक ट्रेड दिया तकरीबन, ये अगर आप लोग देखें 6:50 पे, वैसे ऑलमोस्ट सीपीआई 5:30 PM पे था, लेकिन ये था कि मैं वेट कर रहा था कि यार ये किसी साइड पे डायरेक्शन दे, फिर हम लोग उसके अंदर ना, फिर ये था कि ये मेरा एक ट्रेड सेटअप था M5 का। तो यहाँ पे इस एरिया से ये प्रीवियसली मार्केट का स्ट्रक्चर भी था, और यहाँ पे ये था कि ये एक सपोर्ट लेवल भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया, और एग्जैक्टली इस ट्रेड के जो रिजल्ट्स हैं ना यार, इस एक सिंगल ट्रेड ने, मैं यकीन नहीं करेंगे कि आया हूँ, ट्रेड दिया है, और विद इन 15 to 20 मिनट के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने सारे के सारे टीपी सेट करके मेरे हाथ में दे दी, ये चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस ट्रेड के अंदर ना, यकीन करें कि यार मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मतलब 20 पिप का रह गया था, और 20 पिप के बाद मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने वाला था, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। लेकिन यार शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि जो लेवल मैं आप लोगों को ट्रेड करवा रहा होता हूँ ना यार, वो वाकई में ही जेन्युइन लेवल, ये चीज़ पता लगती है यहाँ से कि जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो ना, तो वो वाकई में ही जेन्युइन है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वाला लेवल मैंने बताया था कि यहाँ पे इस एरिया से जो है वो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और एग्जैक्टली प्राइस अगर आप लोग देखें तो ये जो प्राइस है यहाँ पे ये ऊपर गई। इंट्राडे ट्रेड के लिए ना मैं ये समझता हूँ कि 300-400 पिप बड़े होते हैं, मैं कहता हूँ 100 पिप भी मिल जाए ना इंट्राडे के लिए, अब गोल्ड के लिए 100 पिप देना कोई बड़ी बात नहीं रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार 1-1 मिनट या 5-5 मिनट की कैंडल जो है वो 100-200 पिप की बनती है, तो उसको सिर्फ आप लोगों ने सही डायरेक्शन में पकड़ना है इस टाइम के ऊपर। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुमेरात वाले दिन की, तो जुमेरात वाले दिन ये एक यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ। जुमेरात वाले दिन भी तकरीबन जो सेल का मैंने एक सेटअप दिया, और इस सेटअप के अंदर भी मेरा जो है वो अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसके बाद मैंने अगेन रिकवरी सेटअप दिया। ये अगर आप लोग देखें तो 11:35 पे सुबह मैंने दिया, फिर उसके बाद 3:40 पे मैंने एक रिकवरी ट्रेड दिया उसके ऊपर, और इस रिकवरी ट्रेड ने कम से कम भी हमें तकरीबन 70 पिप दिए। और उसके बाद 5 बजे मतलब आप लोगों को पता है यूएस सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर अगेन जो है वो मैंने यहाँ पे इस एरिया से जो है वो बाय करवाया, यहाँ पे जो पिन बार बनी हुई है, ठीक है। तो ये जुमेरात वाला दिन चल रहा है अभी, ठीक है। तो इस एक ट्रेड ने, इस एक सिंगल ट्रेड ने, जब हमारा दिन क्लोज होने वाला था, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये इस ट्रेड ने जो है वो हमें 220 पिप दी है। अब ये ट्रेड बड़ा सिंपल ट्रेड था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे चार्ट बिल्कुल सिंपल होते हैं और बिल्कुल क्लियर होते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि यार आपका चार्ट जितना सिंपल होगा, इतनी ज़्यादा आपकी जो डायरेक्शन है ना वो क्लियर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे आई, और इस ये वाला जो हमारा प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो करेक्ट एग्जैक्टली हमें पिन बार मिली, और पिन बार की स्टॉप लो के नीचे हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो अप साइड का हमें अच्छा खासा मूव दे दिया। तो मतलब कि जुमेरात वाले दिन तक हम लोगों ने क्या किया कि अच्छा खासा जो है वो इसके अंदर जो है वो मार्जिन ले लिया, ठीक है। उसके बाद तकरीबन हम लोग बात करें तो ये तकरीबन ये पूरा दिन ही हमारा ऐसे जो रहा है, मतलब जुमेरात वाला दिन। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो जुमे वाला दिन स्टार्ट हो गया। मतलब जुमेरात वाले दिन की ओवरऑल मैं बात करूँ तो तकरीबन जो हमारे पास गेन हुए थे वो तकरीबन 700-750 के करीब जो है वो पिप्स जो है वो वहाँ पे बने थे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट वीक मतलब लास्ट डे आ जाता है फ्राइडे, तो फ्राइडे आप लोगों को पता है बड़ा डेंजरस होता है, लेकिन इसके अंदर भी मैंने अच्छा खासा जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो रिवॉर्ड दिया है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक ट्रेड सेटअप था, यहाँ पे मैंने M5 के अंदर जो है वो बताया था कि प्रीवियसली मार्केट ने ये वाली जो लो टैप की है, ठीक है। तो इस लो से हमें हो सकता है कि प्राइस जो है वो अप साइड पे देंगे। अभी कैंडल्स चल रही थी, क्लोज नहीं हुई थी, मैंने यहाँ पे बताया था कि इस एरिया से प्राइसेस जो है वो अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इस ट्रेड के रिजल्ट्स के हवाले से बात करूँ तो ये इसका जो रिजल्ट है ना वो ये है, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब एग्जैक्टली प्राइस ने उसी लेवल को जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे इस एरिया के अंदर टैप किया है, और यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर एक रिजेक्शन दिया, मतलब बॉटम बनाया, और बॉटम बनाने के बाद प्राइसेस जो है वो अप साइड पे जो है वो निकली हैं ये यहाँ तक। मतलब इस एक सिंगल ट्रेड नहीं, मुझे 500 पिप दे दिए तो मेरा कोटा जो है वो वहाँ पे पूरा हो चुका था। लेकिन यहाँ पे ये मेन चीज़ थी कि ये जो लो है ना, एक दफ़ा ये टैप हो जाए, फिर उसके बाद प्राइस जो है वो अप साइड पे, मतलब ये जो कैंडल चल रही थी ना, ये प्रीवियस कैंडल थी, इसके अंदर मैंने बताया था कि यार ये इसको ऊपर खींच सकती है, क्योंकि ये मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो वीक कर रहा था मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो ये कुछ लोगों को यहाँ पे मैंने रिमूव भी किया है, कुछ लोगों को ऐड भी किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि अब भी आप लोग कोशिश करें कि यार इन चीज़ों को मतलब सीरियसली ले लें, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, पहले ही मेरा बैक टेस्टिंग करते 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 पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी है। तो मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी पर्सनल ट्रेडिंग भी दिखा देता हूँ जी। तो अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपको रोबोट यूज़ करते हैं। नहीं, ये रोबोट नहीं है। आप चाहें तो मतलब मेरी जो ट्रेड्स हैं उनको बाकायदा जो मैंने बैक टेस्टिंग के अंदर आप लोगों को बताई हैं, तो आप इनके साथ मैच कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो ट्रेड्स हैं ये हम आपके सामने ही हैं। इस वीक के अंदर थोड़ा सा मैंने एग्रेसिव ट्रेड किया है, क्योंकि ये वीक ना वैसे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आप लोगों को पता है यार, ईद वगैरह चल रही है, तो थोड़ा सा मतलब उसमें एक्सपेंसिव मतलब बढ़ाने के लिए वो हम लोगों ने किया था। मतलब बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ईद है, तो ईद में थोड़ा सा अच्छा काम करना है, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है नॉर्मली जो $4-5 हज़ार का जो हमारा चल रहा है रूटीन बेस के ऊपर, तो वही आता है वीक के ऊपर। लेकिन इस दफ़ा तकरीबन $1500-1600 जो है वो ज़्यादा आया, ठीक है, सिर्फ वो एग्रेसिव काम करने की वजह से। अब बात करने का मकसद ये है यहाँ पे कि अगर आप लोग देखें तो ये वही रिजल्ट्स हैं जो मैंने वहाँ पे आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि यार ये चीज़ें दिखाना कोई शो ऑफ नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ें इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यार आप लोग ना इनसे कुछ सीखें। प्रॉपर आप लोगों को एक हिस्ट्री दिखाई है आप लोगों को। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडर हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो डेली आती थी, अब डेली नहीं आती है। यार यकीन करो कि जब भी ट्रेड बंदा मतलब ले रहा होता है या अपनी कम्युनिटी को ट्रेड करवा रहा होता है तो टाइम ही नहीं होता है। और ये मैं आप लोगों से एक्सट्रीमली सॉरी करता हूँ कि यार ये चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों को बताना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि यार मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। मुझे मेरे पास ना वीकेंड पे थोड़ा बहुत जब भी टाइम होता है तो मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है वो रख देता हूँ कि यार ये इस तरीके से आप काम कर रहे हैं। आप कम्युनिटी के अंदर आ जाएं, कम्युनिटी का लिंक आप लोगों के पास है, वहाँ पे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो आइंदा से ईद के बाद मेरा प्लान बन रहा है कि मैं आप लोगों के साथ लाइव बैठूंगा और लाइव बैठ के इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी मसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम लोग प्रॉपर जो है वो हल करेंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को बैक टेस्टिंग कैसी लगी, आप लोगों को हमारी ट्रेडिंग कैसी लगी, यार आप लोगों ने ये अपने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। और किसी भाई का मैं हमेशा वीडियो के एंड पे कहता हूँ कि यार एनीवन किसी का भी लॉस है यार, वो वीडियो के कमेंट के अंदर सिर्फ लॉस लिख दे, मेरी टीम उनको खुद रब्ता कर लेगी, जितना भी लॉस हुआ यार, ओपनली कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखेंगे फिर उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि चीज़ें रिकवरेबल हो जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा सीखने से आती हैं। आप जितने मर्जी इसमें जितना मर्जी पैसा लेके आ जाओ, आप इसके मुताबिक एक्सपीरियंस और लर्निंग नहीं ले सकते जब तक आप इसके साथ टाइम नहीं गुजारोगे। तो बात करने का मकसद ये है कि आप चाहे वीकेंड के ऊपर अपनी ट्रेड्स को बैक टेस्ट करें या आप लोग अब डे के एंड पे बैक टेस्ट करें, लेकिन यार बैक टेस्ट लाजमी किया करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।